तो बच्चों आज हम प्रश्नावली 1.4 पढ़ने वाले हैं और जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि मैं आउटडोर में शूटिंग कर रहा हूं और जल्दी ही शाम हो जाएगा तो अंधेरा हो सकता है, इसलिए आइए जल्दी से मैं 1.4 खत्म करता हूं। तो इसी के साथ मैं सवालों को भी देखते हुए मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगा क्योंकि 2 ही क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को करते हुए ही, इन प्रश्नों को हल करते हुए ये सारे जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो पहला है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। 3.765 पहला प्रश्न ही क्या कह रहा है, 3.765 3.765 इसको किस पे दिखाना है बच्चों, संख्या रेखा पर दिखाना है। तो हमको जैसे बच्चों पहले से ही पता है कि हम प्राकृतिक संख्याओं को, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं को, पूर्ण संख्याओं को और पूर्णांक संख्याओं को और परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाने हम छोटी कक्षाओं में सीख चुके हैं। फिर भी अगर आपको ये अगर नहीं आता है, ठीक है बच्चों, अगर आपको फिर भी ये इनको संख्या रेखा पर दिखाने अगर नहीं आता है तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं आपको उस समय बता दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल इतने को हम छोटी कक्षाओं में सीख चुके हैं। तो हमें क्या सीखना है, हमें सीखना है परिमेय संख्याओं में, परिमेय संख्याओं में, ठीक है, परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाना है। देखो परिमेय संख्याओं में जो हमने सीखा था वो P/Q के रूप में जो नंबर थे उनको सीखा था। यहाँ पे हम कैसे सीखेंगे, दशमलव प्रसार में। जैसे कि आपने ये परिमेय संख्याओं में 2 प्रकार के दशमलव प्रसार देखे होंगे। एक होता है शांत प्रकार का दशमलव प्रसार, एक होता है बच्चों शांत प्रकार का दशमलव प्रसार, दूसरा क्या होता है अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती। और अपरिमेय संख्याओं में क्या होता है बच्चों, अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती। तो बच्चों हमको इन्हीं को देखना है कि इन्हीं को कैसे हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं बच्चों, ये पहला प्रश्न है प्रश्नावली 4.1 का और ये है आपका पहला प्रश्न। इसको हमको संख्या रेखा पर दिखाना है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक किस प्रकार की संख्या है, शांत प्रकार की संख्या है, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार टाइप की संख्या है, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसको देखिए कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए ये कितना है, 3.765, ध्यान से देखते जाइएगा। अगर मैं इस संख्या रेखा पर इसको दिखाऊं इधर, तो यहाँ आपका 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है बच्चों। तो ये है 3.765। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये संख्या कहाँ होगी, 3 के बाद होगी और 4 से पहले होगी। तो अब इस संख्या को हमको आगे की तरफ देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर देखेंगे। मैग्नीफाइंग ग्लास वो होता है जिससे सब कुछ बड़ा बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। तो उसी से अगर हम देखते हैं तो उत्तरोत्तर आवर्धन जो लिखा हुआ है बच्चों, उत्तरोत्तर आवर्धन उसी को कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास को ही कहते हैं, ठीक है। तो उसी को लगा करके हम देखते हैं 3 और 4 के बीच में ये संख्या है। तो अब देखिए 3 और 4 के बीच में ध्यान दीजिएगा। तो पहली संख्या क्या है बच्चों, यहाँ पर 3। तो देखिए अब इसको हमको 10 खानों में बांट देना है। 3 से 4 के बीच में अगर आपने स्केल देखा होगा तो वो इस मिलीमीटर 10 के अंकों में बटा होता है। इसी तरह 3 और 4 को 10 के अंकों में बांट देना है, ठीक है। तो देखते हैं बांट पाते ही नहीं, इसको थोड़ा और बड़ा ही कर लेते हैं। तो पहली संख्या क्या मिलेगी, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 4, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या कौन सी संख्या चाहिए, 3.7, 3.7। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे जो 3.7 है, 3.7 हमको कितना चाहिए, 3.765 चाहिए, ना कि 3.7। तो देखिए ये जो संख्या होगी वो जरूर ही 3.7 और 3.8 के बीच में होगी। कहाँ पे होगी ये संख्या, 3.7 और 3.8
8 के बीच में होगी। अब हम फिर से इसके बीच में जाते हैं, ठीक है। अब मैं एक बार देख लेता हूँ कि दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ, एक लाइन में और दिखाई दे सकता है। तो देखिए अब हमको कितने पे जाती है, 3.7 पे जानी है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मान लो 3.7 है। तो अब देखिए इसको भी 10 खाने में बांटेंगे 3.7 को। तो ये क्या हो जाएगा, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.74 हो गया। इस तरह 3.75, ठीक है, 3.76, 3.7, 3.78, 3.79 और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 3.8। यहाँ क्या हो जाएगा, 3.8, ठीक है, 3.8। अब देखिए ध्यान से हम देखते हैं। तो हमको क्या चाहिए, 3.765। तो 3.76, ठीक है, 3.76 चाहिए हमको। तो ये कहाँ पे होगा, 3.76 के बाद आएगा और 3.77 से पहले आएगा, 3.77 से पहले आएगा। तो हम अब इस संख्या पर ध्यान देंगे। हम किस पर ध्यान देंगे, इस वाले संख्या पर ध्यान देंगे। 3.76 को ध्यान से देखेंगे, 3.76 को देखेंगे बच्चों। थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो 3.76, तो 3.76 और अब थोड़ा सा मुझे ऊपर की तरफ मिटाना होगा क्योंकि और मैं ज़्यादा नीचे दिखा नहीं सकता। तो अब मुझे ये ऊपर वाला मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। हम कहाँ से अब इससे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो 3.76 यहाँ पे क्या है, अब इसको भी 10 खानों में बांट देंगे। 3.76, अब हवा भी काफ़ी तेज़ चलने लगा है तो अब जल्दी ही पढ़ा देता हूँ। 3.76, ठीक है बच्चों। तो 3.76, तो अब इसके बाद क्या आएगा, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765। वो संख्या बच्चों हमको मिल गई है, कहाँ पे है, 3.765। जो हमको प्रश्न पूछा था वो प्रश्न हमको मिल गया है, 3.765। तो देखिए ये कहाँ पर है, ये संख्या रेखा पर कहाँ पे है, 3.765 यहाँ पर है। इसके आगे भी 1-2 संख्याएं लिख देते हैं, 3.766, 3.767 और इस तरह 3.768। अब आगे जगह भी नहीं है लेकिन हमको मिल भी गया है। तो हमारी जो संख्या है 3.765 वो संख्या रेखा पर बच्चों यहाँ पर है। बच्चों सेम टू सेम क्वेश्चन, जैसे ये प्रश्न मैंने बताया था वैसे ही सेम टू सेम प्रश्न 1.4 का दूसरा प्रश्न है, ठीक है बच्चों। तो वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। क्योंकि अब हो गई है काफ़ी ज़्यादा रात, शाम होने वाली है और हवा भी काफ़ी चल रहा है और मैं बाहर हूँ। तो इसको ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।